बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुंक्ते भगं च स्वं जहाति सः। जो भी राजा अपने प्रजा से केवल और केवल कर लेता रहता है और प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन्, धर्म में उसको शिक्षित नहीं करता है, तो परिणाम क्या निकलता है? प्रजानाम शमलम भुंक्ते। शमल कहते हैं कि पाप को, प्रजा के पाप को वो खाता है और भगम ऐश्वर्य को और स्वम धन को जहाति सह, वह अपने ऐश्वर्य को भी खो देता है, अपने धन को भी खो देता है और सुख को भी खो देता है। इसलिए राजा को यदि ज्यादा लंबा चलना है तो धर्म का आचरण करता ही रहे। और इस बात का उदाहरण देने की आवश्यकता है ही नहीं कि जिसने धर्म नहीं किया था, आज वो अपने आप को कैसे बिलबिला रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जो धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, तो अपने जीवन में सब कुछ वो खो देते हैं। अच्छा, ये राजा पर भी नहीं होता है। अगर जो घर का मालिक भी ऐसा ही हो तो वो भी घर का तो राजा है ही कम से कम। तो घर का राजा भी यदि ऐसा ही करता है तो वो भी अपना सब कुछ खो देता है। इसके भी मेरे जीवन में उदाहरण है। धर्म जानते नहीं हैं, मालिक बने घूम रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर लिया। धर्म पूर्वक जीवन चलाता तो उसके किए हुए धर्म के परिणाम से पूरा घर सुखी होता है और परिवार में संस्कार बढ़िया पड़ते हैं। आपको उस दिन बताया था कि अगर जो निरोगी रहना है तो 3 प्रकार का भोजन करना चाहिए, जिसमें मित भुक, मित माने सीमित खाओ, और हित भुक वही खाओ जो काम का है, लेकिन एक रित भुक भी होता है। रित भुक माने सत्य के आधार पर वो धन आया हो। असत्य का क्या है? असत्य का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस धन में तुम्हारा अधिकार ना हो उसे तुम उपयोग कर लो, वो जो है अधर्म का धन है। जैसे कि दलाली का पैसा, दलाली में तुमने कोई मेहनत नहीं की, बीच में तुम मीडिएटर बन गए और तुमने पैसे ऐंठ लिए। ध्यान रखो, उस धन को जो भी उपयोग करेगा वो बर्बाद होगा। कितना भी कमा लो कभी धनी नहीं होगे, कितना भी कमा लो कभी भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो, और कितना भी कमा लो ऐसे धन से परिवार में कभी भी शांति नहीं होगी। समझ गए? इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिल जाए वही पर्याप्त है, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें आगे का जन्म और आगे की जिंदगी दोनों संभालनी है। कुछ लोग झूठ फ्रॉड, इतना झूठ फ्रॉड चल रहा है जिसकी सीमा नहीं। बहुत से लोगों को गाय के नाम पर दे दो, विद्यार्थियों के नाम पर दे दो, वृद्धों की सेवा करते अनाथालय चलाता हूँ इसके नाम पर दे दो, उसके, और जब जानकारी लो तो है कहीं कुछ नहीं। तो तुमने जनता को तो मूर्ख बना के ले आए। तो जिसको तुम मूर्ख बना के ले आए हो तो ये जान लीजिए कि उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने तो प्रसन्नता से दे दिया, उसने सोचा दान किया तो उसको दान का ही फल मिलेगा। लेकिन तुमने जो फ्रॉड किया है तो तुम परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने विनाश करवाने के लिए तुम तैयार रहो। इसलिए ज़्यादा झूठ फ्रॉड का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये होता है रित धन, रित भुक भी होना चाहिए। और ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि,
जिन्होंने योग दर्शन लिखा है, समझे। तो ये बातें होती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।